निगम क्षेत्र के गांव में हाउस प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करो। गांव में मकानों के नक्शे बनाने का प्रावधान खत्म करो। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं बीई न्यूज। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा साइबर सिटी गुरुग्राम में सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले आज सैकड़ों लोगों ने गुरुग्राम के पंचायत भवन में इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने पहले निगम के खिलाफ धरना दिया, जिसके बाद गुरुग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय की तरफ कूच किया और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली तर्ज पर गुरुग्राम में भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज तथा ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के नियमों को खत्म करने की मांग की और नायब तहसीलदार सुशील को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 31 तारीख को सामाजिक न्याय संगठन द्वारा गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर आज हुए प्रदर्शन को लेकर बीरू सरपंच, चौधरी संतोख सिंह, नत्थू सिंह सरपंच, सुबे सिंह बोरा सरपंच, नरेश सहरावत सरपंच तथा अशोक हंस सरपंच ने ऐलान किया था। आज सामाजिक न्याय संगठन की 11 सदस्य टीम के नेतृत्व में गांव-गांव में बनाए गए 21 से 51 लोगों की कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में शहर के हजारों लोगों को साथ लेकर गुरुग्राम शहर की सड़कों पर विशाल प्रदर्शन किया और निगम पर गंभीर आरोप लगाए। आज किस लिए ज्ञापन सौंपा गया और कहां से? देखो, हमने पिछले 19 तारीख को हमने दिसंबर में वो दिया था ज्ञापन, सरकार नवंबर में, और सरकार को ज्ञापन सौंप के गए थे इस बात के लिए कि जो ग्रामीण लोग थे, एक सामाजिक संगठन बनाया, गांव के लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया है और उसके ऊपर लोगों ने ये डिमांड रखी है कि भाई इसके अंदर जो निगम के क्षेत्र में आए जितने भी गांव हैं, नगर निगम मानेसर के भी, गुड़गांव की, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के गाँव होने चाहिए इसके अंदर। अब जिसकी प्रॉपर्टी, जिन गाँव की प्रॉपर्टी सरकार ने ले रखी है उनके हाउस टैक्स खत्म होने चाहिए। तो 19 तारीख को हम ज्ञापन दे के गए थे। इसलिए हमने ज्ञापन देने के बाद कमेटी पर आई भी थी, लोग इनसे मिल के भी गए थे, कमिश्नर डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने उस टाइम आश्वासन इस बात का दिया था कि जो सरकार के पास हमने आपका भेज दिया है, सरकार की तरफ से जैसी भी डिमांड आपकी होगी, जो वहाँ से आएगी बात, हम आपको बता देंगे। लेकिन कुछ इंतजार करने के बाद लोगों ने, संगठन ने ये फैसला लिया कि सरकार की तरफ से अभी तो कोई जवाब आया नहीं है, तो फिर इन्हें गाँव जाके पंचायतें शुरू की, उसमें कमेटियाँ बनानी शुरू की। हर गाँव के अंदर कमेटियाँ बन रही, 80 गाँव है तो 80 गाँव में अभी नहीं बन पाई है, लेकिन 35 गांव लगभग हुए जिनमें कमेटियां बन चुकी हैं। तो कमेटियां बनानी शुरू की तो लोगों के अंदर ये बात आई कि भाई अब समय होता है किसी भी ज्ञापन का करने का, प्रदर्शन करने का, कोई डिमांड उठाने का समय होता है। जैसे आपने देखा हुआ पीछे किसान आंदोलन चला, 1.5 साल किसान आंदोलन चलता रहा, लेकिन जब लोकसभा के, उसके विधानसभा, यूपी के जब चुनाव आए तो सरकार ने संसद में बने हुए बिल भी वापस लेने पड़े। तब लोगों का मानना यह है कि 2 चुनाव हमारे यहाँ नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा भी है, विधानसभा भी। अगर इसके अंदर हम मजबूती से इकट्ठा होकर ने इस मांग को उठाएंगे तो हमारा जो काम है जल्दी पूरा होगा। उसके लिए आज ज्ञापन देने आए। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से बीरू सरपंच संतोष सिंह, नरेश सहरावत, सुबे सिंह बोरा ने कहा कि उन्होंने आज गुरुग्राम में प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त कार्यालय में फिर से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन, नायब तहसीलदार सुशील को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक शहर में उनका विरोध प्रदर्शन समय समय पर होता रहेगा और उनका गांव-गांव में पंचायतों का दौर जारी रहेगा। आज सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, जमकर लोगों ने निगम के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्र में हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज तथा ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के नियमों को समाप्त करने की आवाज उठाई। बता दें कि प्रदर्शन में संगठन पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम प्रशासन द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई मकान बनाता है तो उनसे जबरन उगाई की जाती है, जो नहीं देता उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, जो कि गलत है। प्रशासन में कोई भी कार्य बिना साठगांठ के नहीं होता है। आपने ज्ञापन दिया है, उसके बाद क्या आश्वासन आपने? देखो, आज अभी ज्ञापन जो लेके गए हैं अपने तहसीलदार साहब थे, उन नायब तहसीलदार थे सुशील जी, उनने डीसी साहब ने भेजा था, तो उन्होंने बोला है कि भाई आपकी जो मांग है हम सरकार के पास भेज देंगे और जो सरकार की तरफ से आपको वो मिलेगा हमें, हम आपको बता देंगे। उसके बाद कमेटी दोबारा टाइम लाइन आपको सेट किया है कि इतने दिन के बाद आप अगला आपका एक्शन शुरू हो? देखो, लगभग हमारा इसमें जो है 1 महीने का टाइम है सारा का सारा। 1 महीने में अगर सरकार बीच में 10 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देती तो फिर हम क्या करेंगे, गांव-गांव जाके ने जितना जन जागरण अभियान चालू करेंगे
और हर गांव के अंदर कमेटी भी बनाएंगे, लोगों के साथ मिलकर पंचायत भी करेंगे और एक जिम्मेवारी फिक्स करेंगे अगर भाई इतने आदमी एक गांव के यहाँ आने चाहिए। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा, यानी कि 1 महीने का टारगेट हमारा ये, 1 महीने के अंदर हम दोबारा से बड़े रूप में प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार ने हमारी डिमांड नहीं मानी। सरकार और प्रशासन कहती है कि हाउस टैक्स के जरिए विकास कार्य होते हैं, क्या लगता है कि विकास कार्य एक बात बताओ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात तो गुड़गांव के अंदर इतने बड़े बिल्डर हैं, उनकी इतने बड़े बड़े कारपोरेट हुए पड़ा रखे हैं, हाउस बने हुए हैं, उनसे कितना सरकार टैक्स उगाती है ये तो सरकार बता दे। अगर उनसे टैक्स उगा के नहीं इस गुड़गांव का विकास क्यों नहीं करते, जब ये तो उनका कॉमर्शियल है, पैसे भी कमाते हैं। और हाँ, गांव की जो जमीन है, जो सरकार ने, जो जमींदारों की खुद की जमीन थी, अब उनकी हिस्से में तो कटी हुई जमीन थी, उस जमीन को भी ले लिया और ऊपर से उसके ऊपर टैक्स भी थोपने शुरू कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? तो ये लोगों के साथ अन्याय है, इसलिए सामाजिक न्याय संगठन बनाया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। टैक्स के नाम पर जबरन उगाही हो रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम का गठन 2008 में किया गया था तथा मानेसर नगर निगम का गठन 2020 में किया गया है। गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले कोई भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा जो भी विकास कार्य गाँव में हुए थे वो सभी ग्राम पंचायतों ने ही करवाए थे। आपको बता दें कि नगर निगम के गठन से पहले गांवों तथा उनकी विस्तारित आबादी में कोई भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज तथा मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब से निगम बना है तब से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर और सरकार तथा प्रशासन को नींद से जगाने के लिए आज गुरुग्राम में विशाल प्रदर्शन शहर की जनता ने किया है। अपने आए हैं और यहाँ पर टैक्स को लेकर ये अपने ये माननीय जो है सदस्य सारे गांव से, अलग अलग गांव से आए हैं जी। इन्होंने मेन जो एक, वैसे तो इन्होंने लिखित ज्ञापन दिया है जी, जो इन्होंने मौखिक बताया है मेरे को जी। इन्होंने बताया जो गांव के अंदर जो लाल डोरे के अंदर है, इस पर टैक्स से संबंधित है कुछ, और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में है जी। और कुछ जो लाल डोरे के पास गड्ढा खाद या घेर की तोड़ है, इसका भी नक्शे से संबंधित कुछ इनकी शिकायत है, भाई इनको भी ठीक तरह किया जाए और इसमें कुछ इनको कमेटी की तरफ से इनको कुछ रियायत दिया जाए। तो क्या लगता है सर, इनका समाधान हो जाएगा? इनका मैं उपायुक्त महोदय से लिखित में जो ये ज्ञापन दिया मैं अभी जाके दे देता हूँ इनके वो उपायुक्त महोदय में, और जो मौखिक इन्होंने बताया है मैं सारी बातें विस्तार से बता दूंगा। थैंक यू सर। और इस लड़ाई को, सभी तरह के टैक्स को निगम क्षेत्र में समाप्त करने तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट्स। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।